हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे 2009 से 2022 तक फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आज इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, जिसमें ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया। ये वाला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि क्या फलन f विच डिफाइंड फ्रॉम n टू n, मतलब नेचुरल नंबर के सेट पर ये फंक्शन डिफाइंड है और वो फंक्शन जो है दैट इज 3x। तो बोल रहा है कि क्या ये आच्छादक है। आच्छादक मतलब ऑन टू, आच्छादक मतलब क्या है जी, ऑन टू होता है। तो क्या ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 3x ये ऑन टू फंक्शन है, ये चीज आपने सिद्ध करना है, बताना है। तो ये कैसे बनेगा, तो पहला तो मेथड है, आप सिंपली एरो डायग्राम, पहले आप आच्छादक का कॉन्सेप्ट आपको याद है क्या। आच्छादक तब होता है जब किसी फंक्शन का रेंज कोड डोमेन के बराबर आ जाए। रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू कोड डोमेन ऑफ द फंक्शन, कोड डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर रेंज कोड डोमेन के बराबर आ जाता है तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन क्या है, आच्छादक है, मतलब ऑन टू है। तो आपको रेंज निकालना पड़ेगा। कोड डोमेन तो वैसे भी पता रहता है कि ये वाला होता है, ये फर्स्ट वाला सेट डोमेन और ये वाला कोड डोमेन। तो कोड डोमेन तो हमको वैसे भी पता है कि नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन हमको प्रूव करना है कि ये जो ये क्या है, रेंज भी n आ रहा है क्या, रेंज n आ रहा है, ये चीज अपने को प्रूव करना है। सिंपल। तो देख लीजिए, यहां से बताइए जरा हमको। आप पहला मेथड आप क्या देख सकते हो, एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, डोमेन भी नेचुरल नंबर, कोड डोमेन भी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इसी तरह इधर भी आएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो अगर हम इनपुट में x के जगह पर 1 लेते हैं तो 3 इंटू 1, मतलब जब जैसे ही इस फंक्शन में ये f में 1 इनपुट डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, यानी 1 का कनेक्शन 3 हो गया। 2 का कनेक्शन, 2 3 जा 6 हो जाएगा, इधर कहीं 6 आएगा तो 6 से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर है, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर। 3 डालेंगे तो 9 मिलेगा, तो 9 के साथ कनेक्शन हो जाएगा। 4 डालेंगे तो 4 3 जा 12 मिलेगा, तो इस तरह 4 उसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है, कोड डोमेन तो ये है नेचुरल नंबर वाला सेट, ये पूरा कोड डोमेन है, समझ में आ रहा। ये क्या है, कोड डोमेन है। लेकिन रेंज हमारा क्या आ रहा है, रेंज के अंदर वही सारे एलिमेंट आते हैं जिनका मैपिंग होता है। तो मैपिंग में तो 3 आ रहा है, फिर आ रहा है ये 2 डालने के बाद 6 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 3 डालने के बाद 9 आ रहा है, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। आपको ये बात समझ में आ रहा है क्या, 3 6 9 ये सारे एलिमेंट। क्या रेंज के अंदर 1 आएगा कभी, क्या रेंज के अंदर 2 आएगा कभी, क्या रेंज के अंदर 4 आ सकता है। ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, 1 3 4 ये सब कोड डोमेन के ही एलिमेंट हैं। क्योंकि ये रेंज में नहीं है तो इसलिए हम बोल देंगे कि रेंज कोड डोमेन के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। आपको ये बात समझ में आया क्या, ये फंक्शन है तो ऑन टू नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे एरो डायग्राम बना के आप प्रूव कर सकते हो, या फिर आप दूसरा तरीका क्या देख सकते हो, दूसरा तरीका देख सकते हो, इसका डायरेक्ट आप रेंज निकाल लो। हम लोग f ऑफ x बराबर y मान लेते हैं, लेट f ऑफ x बराबर y, और इतना बराबर, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ x बराबर जो दिया है 3x, y बराबर 3x हो जाएगा। यहाँ से तो यहाँ से आपको क्या बोलते आएगा, यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन 3। अब ये y अपॉन 3 कहते से आपको क्या पता चला, ये क्या है, एक बहुपदीय फलन है। ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसीलिए रेंज क्या हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, यानी y बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज क्या होता है, फंक्शन का वैल्यू ना यार। रेंज क्या होता है, जो फंक्शन का वैल्यू आता है, इस सब में फंक्शन का वैल्यू मिलता है कि 1 डालें तो क्या मिला,
2 डाले तो ये फंक्शन का वैल्यू होता है। फंक्शन तो हमने इसको y मान के रखा है, मतलब y का वैल्यू ही हमारा रेंज होगा। और वैसे भी मैंने बताया है फंक्शन में एक्स डी आर वाई, मतलब एक्स एक्सिस पर डोमेन और वाई एक्सिस पर रेंज। तो y का वैल्यू जो होगा वो रेंज होगा और एक्स का वैल्यू क्या होगा, डोमेन होगा। तो आप देखिए यहाँ y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो कि नहीं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, समझ में आया। तो आप यहां से तो याद ही कर लो कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए रेंज जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। तो यहाँ से आपको रेंज पता चल गया। इसीलिए परिसर मतलब रेंज। परिसर आप बोल दोगे, परिसर बराबर क्या बोल दोगे, परिसर यानी रेंज इक्वल टू आर। रेंज क्या हो जाएगा, आर। आर मतलब ऑल रियल नंबर। बट कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो नेचुरल नंबर है एन, बट कोडोमेन मतलब सह प्रांत। सह यहाँ हिंदी में लेकिन लिख सकते हो सह प्रांत। सह प्रांत क्या है जी, सह प्रांत मतलब कोडोमेन। कोडोमेन इक्वल टू तो एन है, तो लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, इसीलिए एफ ऑफ एक्स बराबर 3x आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ये बात चमका गया। इस तरह से आप बनाना है तो ऐसे बना सकते हो, नहीं तो फिर यहां से तो डायरेक्टली आ ही जाएगा, सिंपल। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया। सबसे पहले 2014 में पूछा, फिर उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया ये 2021 में। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसके ही जैसा है, बस ये जो फंक्शन है यहाँ 2x बोल दिया, यहाँ 3x है, यहाँ 2x हो गया, ठीक है। तो और फर्क एक चीज और है कि ये जो रियल नंबर पर डिफाइंड है, ये जो फंक्शन है ये रियल नंबर पर डिफाइंड है। आपको समझ में आ रहा है क्या, रियल नंबर पर डिफाइंड है। तो बताइए ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, इसमें भी वही पूछा है ऑन टू, इसमें इंग्लिश में बस लिख दिया, यहाँ हिंदी में आच्छादक लिखा है। तो देखिए जरा, आप यहाँ देखिए सबसे पहले इसको ऐसे बना लेते हैं, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर है। आपको रेंज निकालने की जरूरत है। तो यहाँ आप कुछ भी लोगे, जैसे √3 ले लिया, 1 ले लिया, 0 ले लिया, -2 ले लिया, एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर आएंगे, इसमें भी सब कुछ आएगा। अगर हम 3 डालेंगे फंक्शन में √3 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2√3। तो 2√3 क्या रियल नंबर है, हाँ यहाँ मिलेगा कहीं ना कहीं 2√3 मिल जाएगा ना। अगर मैं यहाँ से 1 डालूंगा तो 2 मिलेगा, तो 2 भी रियल नंबर है, कहीं ना कहीं 2 मिल जाएगा। यहाँ से अगर 0 डालेंगे तो 0 × 2 0 मिल जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब रियल नंबर का कोई सा भी वैल्यू उठा के आप यहाँ डाल दो इनपुट के रूप में, तो फंक्शन जो आपका आउटपुट देगा वो पक्के से इस रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। यानी इसका जो ये है ना रेंज, इसका रेंज जो आएगा वो कोडोमेन के बराबर आएगा। इसका रेंज क्या आ जाएगा, कोडोमेन के बराबर आ जाएगा। तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, ये साफ साफ पता चल रहा है। अगर आपको बनाना है तो बना लीजिए, यहाँ लेट कर लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। इसीलिए आपने क्या लिखना है, y इक्वल टू 2x हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 2x। तो यहाँ से आपको क्या लिखते आएगा, यहाँ से आपको लिखते आ जाएगा x इक्वल टू वाई अपॉन 2। और ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसीलिए y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू r, एंड सिंस कोडोमेन ऑफ द फंक्शन भी क्या है, यहाँ r ही है, क्योंकि फंक्शन जो है r से r में डिफाइंड है। इसीलिए इसका कोडोमेन क्या होगा, ये वाला होगा क्या, तो ये r हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए कि सिंस f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट r टू r, ठीक है। तो यहाँ कोडोमेन साफ झलक रहा है कि ये r ही है। समझ में आ रहा है क्या, ये नहीं दिखा, देखिए सॉरी, देखिए ध्यान से फिर से देख लीजिए, ये y बिलोंग्स टू r हो जाएगा,
ये तो आपको समझ में आया। फिर यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि इसीलिए इसका रेंज जो हो जाएगा फंक्शन का वो आर हो जाएगा, और सिंस ये फंक्शन आर से आर में डिफाइंड है इसीलिए इसका कोड मैंने यहाँ झलक रहा है कि आर ही होगा। तो हम लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, इसीलिए f of x equals to 2x where f defined from set R to R is a onto function समझ में आया। अगर ये फंक्शन को R से R में डिफाइन कर दिया जाए, अगर ये फंक्शन को आप R से R में डिफाइन कर देंगे मतलब रियल नंबर पर डिफाइन कर देंगे तो क्या ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा? हाँ, फिर ये ऑन टू हो जाएगा। ये वाला फंक्शन आपको समझ में आ रहा है ना, ये पहले वाले फंक्शन को अगर हम रियल नंबर पर डिफाइन कर देते हैं नेचुरल नंबर के बजाय तो ये फंक्शन भी ऑन टू हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से आपने इस चीज को प्रूफ करना है, सिंपल। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है, मेरे जमाने का, मैंने 2020 में एग्जाम दिए थे बोर्ड का, तो उस दिन का क्वेश्चन है ये। तो गॉफ फॉग निकालना है जबकि एफ एक्स बराबर दिया है जी एक्स बराबर दिया है, तो सिंपल होता है, ये पहला निकाल लेते हैं। पहला आपको क्या निकालना है? गॉफ निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी के अंदर एफ को डाला हुआ है, जी के अंदर एफ एक्स को डाल दीजिए। तो इसका मतलब कि आपको सिर्फ जी पूछा जा रहा है, लेकिन तब जब एक्स की जगह एफ एक्स हो तो जी का वैल्यू बता दीजिए, लेकिन तब जब एक्स की जगह आप एफ एक्स को डाल रहे हैं तो एक्स की जगह एफ एक्स डालिए। अगर एक्स की जगह एफ एक्स डालेंगे तो ये वाला मिलेगा, और यहाँ हर जगह डालना होगा, यहाँ भी एक्स की जगह पर एफ एक्स डालना होगा, यहाँ डाले तो यहाँ भी, तो एक्स की जगह पर एफ एक्स लिख दीजिए। तो एफ एक्स के पावर कितना हो जाएगा? 1/3, क्योंकि एक्स के पावर 1/3 था। तो अब एफ एक्स का वैल्यू रख दो आप। एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 8x³ का पावर 1/3। यहाँ से ये क्या चमका? यहाँ से 2x चमक रहा है क्या? क्योंकि ये 2x के पावर होल पावर 3 है ना, ये 2 के पावर 3, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, x के पावर 3 है तो 2x के पावर 3 है और इसका पावर 1/3 है। ये खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2x। आपको चमका? ये आया क्या? ये ऐसे किया, एफ एक्स डाल दिया, एक्स की जगह पर एफ एक्स लिख दिया, और एफ एक्स का वैल्यू जो था 8x³ रख दिया। फिर 8 को 2 लिख सकते हैं, तो 2 x तो 2x की पावर 3 हो जाएगा, और पावर 1/3 था तो ये कैंसिल हो गया, और ये 2x। अरे यार आज इसका फोकस क्यों चला जा रहा है बार बार? इसका फोकस गड़बड़ा जा रहा है क्यों? और ये जो बगल में लिखा हुआ है 2m, इधर 5m है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, फोकस क्यों गड़बड़ा जा रहा है भाई? देखिए इधर ये क्वेश्चन जो है 2010 में पहले पूछा 4 नंबर में, फिर इसी क्वेश्चन को 2020 में वापस रिपीट किया 5 नंबर में, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि अगर ये फंक्शन आर से आर में डिफाइंड है तो इसके लिए ये फंक्शन इस रूप में दिया हुआ है, परिभाषित है, तो ये फॉफ निकालना, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब फंक्शन के अंदर एफ के अंदर एफ को ही डाल दिया, मतलब फॉफ पूछा है ना, इसका इसी को तो फॉफ बोलते हैं, एफ ओ एफ, ठीक है। इसका वैल्यू आपने निकालना है, तो निकालिए। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? ये हमेशा ये कर लीजिएगा हमेशा, ठीक है ना। अच्छा इसको मैं छूट ही गया एक, इसमें गॉफ निकाल दिया, अब फॉग निकालिए दूसरा, फॉग निकाल दीजिए। एफ ओ जी कहे तो एफ के अंदर पर में जी डालना है, एफ के अंदर में जी एक्स को डालना है, तो एफ के अंदर में जी एक्स को डाल दीजिए, यानी एक्स के जगह पर जी एक्स डाल दीजिए यहाँ और यहाँ। तो एफ के अंदर जी एक्स डालेंगे तो ये वाला बनेगा, और यहाँ डालिएगा तो 8 इंटू जी एक्स की पावर 3 हो जाएगा क्या? यहाँ से आपको क्या चमक रहा है? 8,
और जी एक्स का क्या है, एक्स के पावर 1/3 है, एक्स के पावर 1/3, जी एक्स का वैल्यू रख दिया तो पावर 3 है, ये से ये खत्म हुआ तो यहाँ से कितना आया जी, 8x आया। क्या इसका आंसर हो जाएगा 8x, सिंपल। तो ये हो गया। अब इसमें आते हैं, इसका क्या होगा बताइएगा जरा। ये फंक्शन दिया हुआ है, क्या फंक्शन है, x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। आपको सिर्फ फॉफ पूछा है, FOF, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसी फंक्शन को डालना है। मतलब x के जगह पर fx को डाल दिया, तो जहां जहां x है वहां वहां fx डाल दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा fx का होल स्क्वायर, फिर माइनस 3fx हो जाएगा, फिर प्लस 2 हो जाएगा। तो बस कर दीजिए, fx का वैल्यू क्या है, ये है, fx का वैल्यू यहाँ रखिए, fx का वैल्यू क्या है, x² माइनस 3x प्लस 2 रख दिया, इसका स्क्वायर, फिर माइनस 3 है, फिर से fx का वैल्यू रखिए, x² माइनस 3x प्लस 2 दैट्स इट। अब यहाँ देखिए ना, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ब्रेक करने आता है क्या, a स्क्वायर, ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए, इसको करिए जरा, इसको ब्रेक करिए, तो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो a² यानी x² का स्क्वायर x के पावर 4 हो जाएगा, फिर b² यानी माइनस 3x का स्क्वायर, ये माइनस 3x का स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x² प्लस 9x² हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, फिर 2ab प्लस 2ab, तो प्लस 2a का वैल्यू है x² और b का वैल्यू है माइनस 3x, और फिर प्लस 2bc, तो b और c यानी 2 इंटू बी कितना है माइनस 3x और c कितना है 2, फिर प्लस 2ca, 2c कितना है 2 है और a कितना है x² है, सिंपल। ये चमका क्या, तो अब इसको सॉल्व करिए बस, x के पावर 4 और ये है 9x² और ये प्लस 4, और यहाँ से कितना आएगा जी, यहाँ से आएगा माइनस में ना हो जाएगा, ये 3 2 जा 6x³ माइनस 6x³ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा जरा बताइएगा हमको, ये 12 माइनस 12 हो जाएगा ना, 3 4 जा, तो माइनस 12 और ये x, फिर ये कितना बनेगा 4x² प्लस 4x² बनेगा। बस अब लाइक टर्म को कंबाइन कर लीजिए, x⁴ तो अकेले है और पावर 4 वाला कोई नहीं है, पावर 3 वाला भी अकेले है, तो लिख दीजिए माइनस 6x³, फिर ये x² वाला टर्म है 4 और ये प्लस 9, तो प्लस 13 हो जाएगा, 13x², और ये फिर x वाला टर्म है एक ही, माइनस 12x, फिर क्या है यार, फिर कांस्टेंट टर्म -4 अकेला ही है, कांस्टेंट टर्म भी अकेला है, तो ये -4, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, x⁴ माइनस 6x³ और ये 13x², कहूँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, क्योंकि अच्छा जी, गड़बड़ तो हुआ है ना, इसको अभी तो इसको सॉल्व किए हैं ना, इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी तो सॉल्व करना है आगे, तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, इसी में लिखना पड़ेगा ना, तो माइनस 3x² यहाँ से आएगा -3x² और फिर माइनस माइनस प्लस 9x भी आएगा, प्लस 9x, और ये हो जाएगा -6 और प्लस 2 है, -6 प्लस 2, तो ये काम यहाँ कर दीजिए जरा आप, तो प्लस ये 2 2 जा 4, 4 समझ में आ रहा है आपको, ये 4x² और यहाँ से ये कितना है यार, यहाँ से -3x²
और ये +9x और ये -6 + 2 तो -4 हो गया ना। तो अब देख लीजिए जरा क्या क्या हो रहा है। कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा काटते हैं और लिखिए फिर से x⁴ और x² वाला टर्म को खोजिए, सॉरी x³ वाला, तो x³ वाला तो अकेले ही है तो -6x³ हो जाएगा। x² वाला टर्म जरा देखिए तो ये +9 और ये 4 तो ये 13 हो गया, और फिर ये 13 और फिर ये कितना बन रहा है जी, ये 4x² तो माइनस, अच्छा इसको ये नहीं लिखेंगे ना क्योंकि 4x² तो यहाँ लिख ही दिया है, इसको यहाँ है ना सिर्फ, ये ये थोड़ा सा आप आराम से करिएगा। यहाँ -3x², क्योंकि इसको मैंने फिर से लिख दिया क्योंकि ये वाला चीज तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है, इसको फिर से नहीं लिखेंगे ये, तो -3x², तो ये हो गया 13, 9 और 4 13 और में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा क्या, +10, तो +10x² हो जाएगा। और फिर x वाला टर्म ढूंढिए जरा, तो ये है -12x और ये है +9, तो 3 बचा माइनस में, तो -3x बचेगा, -3x -3x बचेगा। और यहाँ जो है ये +4 है ना, देख लीजिए ये +4 है और ये +4 और ये -4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर होगा। आपको समझ में आया? ठीक है, तो बस आपका कैलकुलेशन है खाली, इसमें देखिए इसका स्क्वायर मैंने तो ब्रेक किया, यहाँ तक ये ब्रेक होगा, फिर इसमें 3 से -3 से मल्टीप्लाई किए तो -3x² बन गया, फिर ये +9x बन गया, फिर ये -6 + 2, फिर इसको एज इट इज लिखा, इसको एज इट इज, इसको एज इट इज, फिर इसको मैंने बस सिंप्लीफाई किए हैं, तो ये -3:2 -6x³ हो जाएगा, फिर ये 3 4 जा 12, ये 2 2 जा 4 3 जा 12 है ना, तो -12x हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4x² हो जाएगा। फिर यहाँ से ये -3x², 9x इस सबको कॉपी पेस्ट कर दिया, -6 और 2 -4 हो गया। तो बस अब लाइक टर्म को कंबाइन कर लीजिए, x⁴ अकेले था और क्यूब वाला टर्म भी अकेले था, 6x³ -6x³, स्क्वायर वाला टर्म यहाँ था 9 +9 और +4 तो +13 और +13 और -3 तो 10 +10 ना, तो +10x²। और यहाँ है x वाला टर्म जरा खोजिए, x वाला टर्म -12 और +9 मतलब -3 बचेगा तो -3x, फिर कांस्टेंट टर्म खोजे तो ये +4 है, ये -4 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया और इतना आंसर हो गया। आपको ये बात चमका क्या? देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ये 2019 का क्वेश्चन है, ये है, ये फंक्शन आर में डिफाइंड है, आर पर डिफाइंड है, ये बोल रहा है कि फंक्शन f(x) बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए कि f बराबर x, f अगर निकालेंगे तो वो x के बराबर आएगा, ऐसा सिद्ध करके बताइए आप। तो ये तो आ ही जाएगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आपको f निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक। तो f(x) इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन f के अंदर f को ही डाल दीजिए, यानी x के जगह पर fx चिपका दीजिए, तो यहाँ भी x के जगह पर fx चिपकाना पड़ेगा, तो 3 - fx के पावर 3 और इसका पावर 1/3। आई थिंक ये क्वेश्चन कल बताए थे क्या ऑब्जेक्टिव में, शायद ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी ऑब्जेक्टिव में बताए थे, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है और सब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है, तो इसको जरा करिएगा। fx का जो वैल्यू है उसको रखिए, fx क्या है, ये है, तो इसको यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को बड़ा लिख लेते हैं, 3 माइनस ये fx की जगह ये रखिए, तो 3 - x³ 3 - x³ के पावर 1/3, ये क्या है, ये तो fx लिखा,
लेकिन ये फिक्स की पावर 3 है तो इसका पावर 3 करना पड़ेगा ना। और फिर है ये इसका पावर भी 1/3 है। ये क्वेश्चन नहीं था, आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन था लेकिन हमको एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या आपको? क्योंकि इतना के पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई 3 तो वो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बचा ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये 3 बचा, ये फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, इस अंदर तो यही ना बचा माइनस के बाद अकेले बचा, तो ये हो जाएगा -3 प्लस एक्स क्यूब, इसका पावर 1/3, ये से ये कैंसिल हुआ और फिर बच गया एक्स क्यूब के पावर 1/3, तो ये भी मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया, एक्स आ गया, तो हो गया ना प्रूफ। इसीलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, यहाँ से हमने LHS से चले थे, LHS बराबर इतना और ये RHS आपका आ गया, समझ में आया क्या? ये क्या आ गया जी, ये आ गया RHS, यानी FOF बराबर एक्स, प्रूफ हो गया, प्रूफ, सिंपल। अब ये क्वेश्चन पर आते हैं, ये 2018 का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि क्या ये फलन 1 है, मतलब इंजेक्टिव है, एफ ऑफ एक्स बराबर ये फंक्शन ये दिया हुआ है, बोलता है कि ये 1 फंक्शन है कि नहीं, बताइए। तो ये क्वेश्चन तो वैसे मैंने आपको बता दिए है, जंपबैक सीरीज में मैं जब ये 1 फंक्शन पढ़ा रहे थे तो वहां इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, यही सेम एग्जांपल लिए थे मैंने। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे जी, तो लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, सिद्ध करना है 1 है, तो 1 के लिए कंडीशन क्या होता है आपको याद है क्या? कंडीशन होता है कि आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दिया है तो एफ ऑफ एक्स 1 निकालिए, फिर एफ ऑफ एक्स 2 निकालिए, एफ ऑफ एक्स 2 निकालिए, फिर दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों को, एफ ऑफ एक्स 1 बराबर एफ ऑफ एक्स 2 लिख दीजिए। अगर ऐसा करने से x1 बराबर x2 अगर आ जाता है तो बोल देंगे कि फंक्शन क्या है जी, 1 है, सिंपल। तो बस ये कॉन्सेप्ट लगाइए, एफ ऑफ एक्स 1 लिखेंगे कि सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इतना, इसीलिए आपको अगर नीचे जगह होगा तो नीचे ही करिएगा, थोड़ा यहाँ जगह की कम्बाई पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिए। एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा जी, तो जहाँ x की जगह यहाँ x1 पुट कर दिए, तो यहाँ भी x की जगह x1 पुट करिए, तो x1 की पावर 3 हो जाएगा। एंड अगर मैं पूछूं कि एफ ऑफ x2 क्या होगा, दोनों चीज निकालना है, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2, तो एफ ऑफ x2 क्या होगा, तो x2 के पावर 3, x2 के पावर 3 हो गया। अब दोनों को बराबर कर देना है, तो यहाँ से करेंगे कि इफ एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, देन व्हाट इज, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रखिएगा जरा, x1 के पावर 3 इक्वल टू x2 के पावर 3, यहाँ से आपको क्या दिखेगा, इसको उस साइड लेके चल जाइए, x1 के पावर 3 और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, x2 के पावर 3 इक्वल टू में 0 बचेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद आया क्या, एक फॉर्मूला होता है बचपन का, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद है क्या? और इसी तरह एक और होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, वो मैं ऐसे इसका यूज तो यहाँ नहीं है लेकिन याद दिला दे रहे हैं मैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस ए बी आता है। इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था कि अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो यहाँ माइनस वाला फैक्टर पहले आएगा ए माइनस बी, और यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू है तो यहाँ प्लस वाला फैक्टर आएगा, और दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा ही। अगर यहाँ आपने माइनस ले लिए है, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस वाला फैक्टर आ गया तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस वाला फैक्टर आ गया तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आ गया तो इधर माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, इधर प्लस आ गया तो इधर प्लस नहीं आएगा, इधर माइनस आएगा। तो ये फॉर्मूला अभी यूज होने वाला है, तो यहाँ लगा दीजिए। इसको फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो क्या लिखिएगा आप, x1 माइनस x2
इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर कहे तो x1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहे तो x2 का स्क्वायर और प्लस ए बी कहे तो x1 x2 इक्वल टू 0। सिंपल। अब ये 0 कभी हो सकता है क्या? ये कभी भी 0 नहीं होगा। आप सिंपल देख लीजिए ना, कोई सा भी वैल्यू आप सोच लीजिए, जैसे -3 ले लेंगे अगर हम, x1 बराबर -3 इसके बराबर -2 ले लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यो प्लस हो जाएगा, -2 इंटू -3 ये भी प्लस हो जाएगा, तो सब कुछ तो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। समझ में आया? ये नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो नॉन जीरो क्वांटिटी को हम जीरो में डिवाइड, मतलब इसको हम खत्म कर सकते हैं 0 से। समझ में आया ना? तो इसको उड़ा दीजिए, तो यहाँ से क्या बच जाएगा? यहाँ से बच जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब यही 0 हो सकता है। जब x1 और x2 बराबर हो जाएगा तो क्या ये 0 नहीं हो जाएगा? लेकिन इसमें आप x1 x2 का कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, x1 और x2 का कोई से भी डिफरेंट वैल्यू लेके देखिए आप, 0 नहीं होगा। अब ऐसा मत बोलिए कि x1 भी 0 ले लेंगे, y1 x2 भी 0 ले लेंगे, ऐसा नहीं। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू लेके देखिए, x1 और x2 के डिफरेंट वैल्यू लेके देखिए, ठीक है ना, 0 के अलावा, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, नॉन जीरो क्वांटिटी, तो इसको हम खत्म कर सकते हैं 0 से, यानी यही सिर्फ 0 बन सकता है। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, यहाँ से आपको क्या चमक रहा है? x1 बराबर x2, मतलब ये आ गया कि नहीं आ गया? अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 किया मैंने, तो x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। 1 1 का ही दूसरा नाम इंजेक्टिव होता है। तो लिखेंगे कि इसीलिए f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यू इज 1 1 फंक्शन। 1 1 और इंजेक्टिव एक ही बात है, 1 1 फंक्शन। सिंपल। ये हो गया प्रूफ, क्योंकि x1 बराबर x2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि फंक्शन f जो कि r पर डिफाइंड है, अच्छा ये नहीं दिख रहा क्या? सॉरी यार, कॉपी पर पढ़ाना थोड़ा मुश्किल। चलिए कोई नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा, अभी स्टार्टिंग में। अब इतना सारा क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पर पहले से लिख के ला नहीं सकता हूँ एक बार में, तो काफी दिक्कत होगा बोर्ड पर, इसीलिए मैंने कॉपी पर पहले लिख लिए है सारे क्वेश्चंस को और फिर आपके सामने डिस्कस करने में लगा हूँ। बार बार इसका फोकस छोड़ दे रहा है यार। देखिए, बोल रहा है कि ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो कि आर पर डिफाइंड है। तो दिखाइए कि ये फंक्शन मेनी वन इंटू है। मेनी वन इंटू मतलब अनेकैकी अंतःक्षेपी, मतलब बहुएकैकी और अंतःक्षेपी या अनाच्छादक भी इसी को बोलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है 2017 का। तो चलिए इसको करते हैं। तो लिखेंगे कि एफ क्या है? आर से आर में डिफाइंड है, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेनी वन होगा, ये प्रूव कर लेते हैं। तो मेनी वन तब होगा जब x1 नॉट इक्वल टू x2 आएगा। अभी जैसे मैंने किया ना, एफ ऑफ x1 निकाला, एफ ऑफ x2 निकाला, एफ ऑफ x2 निकाला, और एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 कर दिया। अगर ऐसा करने से x1 बराबर x2 मिलता है तो बोल देंगे कि 1 1 हो जाएगा। अगर x1 बराबर x2 नहीं मिलता है, नॉट इक्वल टू मिलता है, तो उस केस में हम बोल देंगे कि वो 1 1 नहीं, मेनी वन हो जाएगा। तो पहले आप निकालिए, लिखेंगे कि सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसीलिए एफ ऑफ x1 बराबर x1 का स्क्वायर एंड एफ ऑफ x2
बराबर x2 का स्क्वायर। सिंपल। बताइए, फिर यहां से हम क्या लिखेंगे, इफ f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, देन क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। फिर से इसको इस साइड लाएंगे, यहां से क्या आएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से क्या चमका, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2। ये समझ में आ रहा है क्या आपको, याद आ रहा है, ये होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यही तो होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां से आपको क्या चमक रहा है, x1 माइनस x2 बराबर 0, ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, x1 प्लस x2 बराबर 0। ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किए हैं ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर बनते थे तो हम लोगों ने क्या करते थे कि इतना इक्वल टू 0 और इतना इक्वल टू 0 ऐसे लिख देना होता था, तो ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से x1 बराबर x2 आ गया, ये उस साइड जाएगा तो, लेकिन यहाँ से क्या आया, x1 बराबर माइनस x2 आया, मतलब यहां पर क्या आया, x1 नॉट इक्वल टू x2 आया। समझ में आ रहा है आपको, तो यहां तो x1 बराबर x2 आ गया, लेकिन यहां x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया, तो गड़बड़ हो गया ना। x1 बराबर x2 आना चाहिए था ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर ऑल, यहाँ जो x होता है ये x के सभी रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, ये x के सभी, क्योंकि ये फंक्शन जो है रियल नंबर को डिफाइन है, मतलब ये जो डोमेन है r वही तो इनपुट होता है, मतलब रियल नंबर के सारे एलिमेंट के लिए फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये तो कुछ वैल्यूज के लिए ये नॉट इक्वल टू आ गया ना, x1 नॉट इक्वल टू x2। आपको समझ में आ रहा है क्या, इसीलिए हम बोल देंगे कि ये x1 इक्वल टू x2 नहीं है, तो लिखेंगे इसीलिए f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर इज नॉट 1 1, मतलब मेनी वन, नॉट 1 1 मतलब मेनी वन। f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन, ठीक है, मेनी वन। अब देखिए, अब आपको चेक साथ में सिद्ध करना है कि इनटू है, इनटू है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि इसका रेंज निकालना पड़ेगा, और रेंज निकालेंगे तो वो रेंज का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, रेंज क्या होता है बताइए, रेंज का वैल्यू कोड डोमेन के बराबर नहीं आना चाहिए, तो इनटू हो जाएगा, आपको पता है ना, अभी तो बताया। रेंज का वैल्यू अगर कोड डोमेन के बराबर आ जाता है तो ऑन टू हो जाता है, यहाँ इनटू बताना है ना यार, तो इनटू के लिए आपका रेंज का वैल्यू कोड डोमेन के बराबर नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या आपको, तो चलिए करते हैं, रेंज निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट, यहाँ लिख दीजिए आप 4 इंटू, अब इंटू के लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ ऑन टू के लिए हो गया, यहाँ सॉरी मेनी वन के लिए हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 मेनी वन, मेनी वन, ठीक है। तो चलिए लेट कर लेंगे f ऑफ x इक्वल टू वाई, इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर, क्योंकि f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर है। फिर यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से x का वैल्यू लिखते हैं ना यार, आपको समझ में आ रहा है क्या, यहां से हम लोग क्या लिखते हैं, x का वैल्यू लिखते हैं, तो x का अगर वैल्यू आप लिखने जाइएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये प्लस माइनस, प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y, ऐसा हो जाएगा क्या। अब आप y का वैल्यू सोचिए क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये y रूट के अंदर है, इसका वैल्यू निगेटिव तो नहीं हो सकता है, मतलब y का वैल्यू हमेशा 0 हो सकता है, मतलब 0 के बराबर या उससे बड़ा, यही बताइए, 0 या 0 से बड़ा ले सकते हैं, मतलब इसका y के सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, y मिनिमम क्या हो जाएगा, y मिनिमम तो 0 ही होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है क्या, y मिनिमम तो 0 ही होना चाहिए ना यार, और y मैक्सिमम क्या होगा, तो y मैक्सिमम तो इंफिनिटी भी हो सकता है,
यहाँ समझ में आ रहा है, ये स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है तो वो नंबर 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा कितना कोई भी नंबर हो सकता है, 0 से छोटा नंबर कभी नहीं आ सकता है। तो अगर y मिनिमम की बात करें तो 0, y का मिनिमम वैल्यू 0 लेना पड़ेगा और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकते हैं, इन्फिनिटी। तो हमारा जो रेंज हो जाएगा, इसीलिए रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। तो 0 पर क्लोज होगा क्योंकि 0 इंक्लूड कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बीच में ना, इन्फिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रेंज। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर लाइन पर देखिए ना जरा आप, नंबर लाइन पर ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का जो वैल्यू होता है वो रियल नंबर होता है, जो कि आपका कोडोमेन है। कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। लेकिन रेंज क्या आया, तो रेंज तो 0 से बड़ा, खाली ये वाला आया ना, इधर वाला आया। आपको समझ में आ रहा है क्या, रेंज तो ये वाला आया, आधा भाग रेंज में आया, आधा भाग तो रेंज में आया लेकिन आधा भाग रेंज में नहीं आया। मतलब आपका रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं आ रहा है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं ना आ रहा है यार। यहाँ लिखेंगे रेंज इक्वल टू इतना, बट इसको आपको समझाने के लिए बस मैंने लिखे हैं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। बट कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, आर। इसीलिए यहाँ लिखेंगे कि सिंस रेंज ऑफ द फंक्शन एफ नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, इसीलिए इसीलिए एफ ऑफ x equals to x square when f is defined on set R is onto function, sorry into function ना, into function। हो गया प्रूफ, समझ में आया क्या। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2 नंबर मैनी वन प्रूफ करने के लिए, 2 नंबर मैनी वन के लिए और 2 नंबर इनटू के लिए दिया है आपसे। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ मेनी वन या फिर इनटू के बारे में पूछेगा। यही क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि दिखाएं कि ये फंक्शन मेनी वन है, तो सिर्फ इतना करना होगा आपको। फिर बोलेगा कि या फिर सिद्ध करने के लिए बोलेगा कि ये ऑन इनटू है, तो खाली इतना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है ये। तो बोर्ड में स्टेप मार्किंग ही जनरली होता है, तो इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। और ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है बाइनरी ऑपरेशन का, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन 2014 का है, बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। बोलता है यदि सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q में एक द्विचर संक्रिया, मतलब बाइनरी ऑपरेशन, ये इस तरह से ये इसको लिखा है। तो आपको अगर ये लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको स्टार भी कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन को मैंने बताया था ना, अलग अलग तरीका से हम लोग डिनोट करते हैं इसको। तो ये जीरो टाइप का कोई ऑपरेशन को डिनोट किया, बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट किया है, जो कि डिफाइंड है क्यू पर, ये रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू पर डिफाइंड है, यानी दिस इज डिफाइंड फ्रॉम क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। और मैंने एक बात बताया था आपको, याद है क्या, स्टार एक्स कोमा वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक्स स्टार वाई। इसी को आप ऐसे लिखते हैं, दोनों बात एक बेसिकली सेम ही है। और ये वैसे भी लिख के बता दिया है, ये इधर ये स्टार की जगह ये जीरो टाइप का कुछ है और एक्स कोमा वाई, फिर उसी को ऐसे स्टार की जगह ये लिख दिया, ठीक है ना। तो ये बात मैंने बताया थे आपको। तो बोल रहा है कि इतना इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ये जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन वो साहचर्य है, मतलब एसोसिएटिव है। और मैंने बताया था कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन साहचर्य कब होता है, एसोसिएटिव कब होता है। तो एसोसिएटिव के लिए 3 गो एलिमेंट लेना पड़ता है। तो साहचर्य तब होता है जब एक्स स्टार वाई, एक्स स्टार वाई स्टार जेड अगर करेंगे तो एक्स स्टार वाई स्टार जेड ये दोनों बराबर आना चाहिए। याद आया, अच्छा दोनों एक ही चीज लिख दिया, इसको इधर ले लीजिए। समझ में आया, यही होता है क्या,
एक्स स्टार वाई, या फिर आपको मन है एबीसीडी लेने का तो एबीसीडी ले सकते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ता है। ए स्टार बी स्टार सी में ऐसे लिखिए ए स्टार बी स्टार सी। तो साहचर्य तब होगा जब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा ना, तब हम उसी को क्या बोलते हैं, साहचर्य, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो हम लिख देंगे, देखिए यहां मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, लिखेंगे साहचर्य, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो साहचर्य होगा यदि, साहचर्य होगा यदि एक्स स्टार, यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई के रूप में ही ले लेते हैं, चाहे आपको मन करेगा, आपका मन एबीसी लेना है तो एबीसी भी ले सकते हैं। तो एक्स और स्टार नहीं देना है, स्टार की जगह ये लिखना है, ठीक है। तो इतना, और फिर ये इधर जेड कर लेते हैं, इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, इसको अब ऐसे कर लीजिए, इसका वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर आपको मन करेगा इसको नहीं लेंगे, हम एबीसी लेंगे, तो चलिए कोई नहीं, एबीसी ले लीजिए। तो ए बी, ठीक है, सी इक्वल टू ए बी सी, ये ले लीजिए, दोनों सेम है, बस एक्स वाई जेड की जगह एबीसी ले लिया, ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। एबीसी जो आपने लेना है एलिमेंट, तो वो सब एलिमेंट ये जिस सेट पर ये डिफाइंड है, ये बाइनरी ऑपरेशन जिस सेट पर डिफाइंड है उस सेट के अंदर से होना चाहिए। तो ले लिया, तो इसका वैल्यू निकालिए, एलएचएस है आपका, ये आरएचएस है, तो एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू निकालिए आप अलग से। तो लिखेंगे कि एलएचएस बराबर और आरएचएस बराबर, दोनों का वैल्यू निकालेंगे, और दोनों बराबर आ गया तो बात हो गया, साहचर्य हो जाएगा। तो एलएचएस क्या है, ये है आपका एलएचएस, तो लिखिए, तो एक्स के जगह पर, एक्स के जगह पर क्या है, यहाँ आप लिख लीजिएगा गिवन, गिवन में क्या है, एक्स ऑपरेशन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये दिया हुआ है। मतलब इसका वैल्यू, ये सब चीज मैंने कल बताए थे आपको, याद करिए, ये सब निकालने के लिए एक्स स्टार वाई, तो एक्स के जगह पर ए और वाई के जगह पर बी, तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स के जगह पर ए पुट कर दीजिए और वाई के जगह पर बी पुट करिए, तो इसका वैल्यू इतना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी होगा क्या, और फिर इसका सी के साथ लिखना है, यानी ए के जगह पर, एक्स के जगह पर इतना है और वाई के जगह पर सी है, इसको फिर ऑपरेशन लगाइए, तो क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना और माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी ए प्लस बी माइनस ए बी और प्लस सी, ये एक्स प्लस वाई कर दिया, ये एक्स है ये वाई है, एक्स प्लस वाई कर दिया, फिर माइनस एक्स वाई, मानी इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखना है, माइनस एक्स क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी, यहाँ से क्या आएगा यार, ए प्लस बी और ये प्लस सी इधर ले लेते हैं, माइनस ए बी, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी हो जाएगा ना। ये क्या आया आपका, एल एच एस आया। उसी तरह आर एच एस निकालिए, एंड आर एच एस, आर एच एस क्या है जी, आर एच एस है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये वाला है आपका आर एच एस, तो इसका वैल्यू आप निकालिए, तो ए है और फिर इसका वैल्यू आपने क्या लिखना है, एक्स के जगह बी और वाई की जगह सी, तो बी प्लस सी माइनस बी सी हो जाएगा। अभी एक्स की जगह ए है, वाई की जगह ये है, तो इसको करिए आप ए प्लस एक्स प्लस वाई, यानी एक ए प्लस ये वाला बी प्लस सी माइनस ए बी सी, बी प्लस सी माइनस बी सी, ठीक है। एक्स प्लस वाई कर दिया, फिर माइनस एक्स वाई, तो एक्स इंटू वाई माइनस करना होगा, ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी, ये तो यहाँ से जरा देखिए, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, और फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी और फिर माइनस ए सी और प्लस ए बी सी, तो क्या ये दोनों सेम है, आपका एल एच एस का वैल्यू ये है और आर एच एस का वैल्यू ये है, तो क्या ये दोनों सेम है, सेम नहीं है ना।
यहाँ देखिए तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी है, माइनस ए बी और यहाँ माइनस बी सी आ गया। अच्छा माइनस बी सी यहाँ भी है, अच्छा इधर उधर है क्या? हाँ साहचर्य हो गया, दोनों बराबर है, देख लीजिए बराबर है। ये है माइनस ए बी, तो माइनस ए बी इसमें भी है, और फिर है माइनस ए सी, माइनस ए सी इसमें भी है, फिर माइनस बी सी, तो माइनस बी सी इसमें भी है, प्लस ए बी सी यहाँ है। आप इसको अरेंज कर सकते हैं, उसके बराबर नहीं लिख सकते, ए प्लस बी प्लस सी और माइनस ए बी, तो माइनस ए बी इसमें भी है, तो माइनस ए बी को शुरू में लिख दिया, फिर माइनस ए सी को शुरू यहाँ लिख लिया, फिर माइनस बी सी है तो माइनस बी सी इसमें भी है तो इधर कर लिया, फिर प्लस ए बी सी है तो प्लस ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी। तो यहाँ से क्या आपको चमका, यहाँ से हम लिखेंगे सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इसीलिए ये ऑपरेशन विच डिफाइंड ऑन सेट क्यू, दैट मीन्स क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू इज अ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। हो गया प्रूफ, यहाँ लिख दीजिए प्रूफ। समझ में आया क्या? ये प्रूफ हो गया, सिंपल। ये आपको करना होता है। अगर आपको मान लीजिए कि कम्यूटेटिव चेक करने के लिए पूछता, तो कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं बताइए? क्रम विनिमय में हम लोग क्या करते हैं, उसमें आता है दो एलिमेंट की जरूरत पड़ता है, ए स्टार बी निकालिए और बी स्टार ए निकालिए, अगर दोनों बराबर आ गया तो कम्यूटेटिव हो जाता है। एसोसिएटिव वाला थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें तीन को आ जाता है, तीन एलिमेंट लेने पड़ते हैं, लेकिन कम्यूटेटिव चेक करना काफी चिंदी होता है, ये करना होता है। और ये कम्यूटेटिव ही होगा, आपको चमक रहा है क्या? यहाँ देखिए कम्यूटेटिव चेक कैसे करेंगे, तो एक्स स्टार वाई निकालिए या वाई स्टार एक्स निकालिए, दोनों इक्वल आ जाएगा इस केस में, तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव ही होगा। आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए। ए स्टार बी अगर हम निकालने जाएंगे तो ए प्लस बी माइनस ए बी, इसका वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी आएगा, और इसका वैल्यू क्या आएगा, बी प्लस बी स्टार ए का निकालेंगे तो बी प्लस ए, एक्स की जगह बी और वाई की जगह ए, तो बी प्लस ए माइनस बी ए, तो दोनों एक ही बात तो है। आप इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी, 3 गुना 2 लिखिए चाहे 2 गुना 3 लिखिए, सेम ही होता है। तो ये दोनों इक्वल आ गया ना, इक्वल आ गया मतलब ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर आ गया, तो उसी को हम लोग कम्यूटेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव चेक करना काफी आसान होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन से पूछे गए लास्ट के 14 ईयर में सारे सवाल का डिस्कशन। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये अगला चैप्टर कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।